तो एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज के पेपर में आने वाले प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। इसका आंसर रहने वाला है षष्ठी। दूसरा है राजनम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति राजनम। तीसरा है सप्तमी विभक्ति रूपम की पितरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और सारे ही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में आज के पेपर में आने वाले बता रही हूँ, तो कंप्लीट करके आप जरूर जाइएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, इसका है बालकाय। पांचवा है डेडेडेस जीवनम दूर अहमस्ति, इसमें आएगा आपका अत्र। 4 नंबर वाला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसका आंसर है आपका परा। ठीक है, चलिए इसी तरह से जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसका, देखिए चतुरः काकतन्युपदियो खालिस्तान विशेषणम अस्ति, तो इसमें आपका विशेषणम रहेगा चतुरः। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इतन्योपदियो विशेषणम पदम खालिस्तान अस्ति, तो इसमें आपका विशेषण बनेगा आमंत्रम। ठीक है। तीसरा सलितम इतस्य पर्यायपदम खालिस्तान अस्ति, तो इसका पर्यायपदम आपका पर्यायवाची रहेगा जलम। ठीक है। चौथा है पत्नी इतस्य पर्यायपदम खालिस्तान अस्ति, तो पत्नी को भार्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका भार्या रहेगा। दनवाई इतस्य पदस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, तो दनवाई का विलोम शब्द बनेगा मानवाई। यहाँ पर नंबर मैंने डाल दी है, तो दिक्कत आपको इस तरह की नहीं आने वाली है। चलिए संपत्तो इतस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका विपत्तो। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद है युग्म मेलन कुर्वत यानी कि जोड़ी। पहली जोड़ी है अग्निदंत, अग्निदंत की जोड़ी होने वाली है तत्पुरुष समास। इत्यादि, इत्यादि की जोड़ी रहेगी यण संधि। गायक, गायक की जोड़ी रहने वाली है अयादि संधि। चोरात भयम, चोरात भयम की है पंचमी तत्पुरुष समास। नर धन इंद्र की जोड़ी है गुण संधि। राम लक्ष्मणों की जोड़ी रहेगी आपकी द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और सारे प्रश्नों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर रेड करके जाइएगा। ठीक है, चलिए एक पदेन उत्तरम। पहला है कि आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति ल्यप। दूसरा ल्यप इतस्य एकम उदाहरणम लिखत, तो प्रदाय। तीसरा बालिका तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति टाप। केसा संपत्तो च एकरूपता, तो इसका आंसर है महताम। कुशलवो कम उपसृति प्रण मतः रामम। और दुर्बले सूते कस्य अधिका कृपा भवति मातु। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए शुद्ध वाक्यम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यम समक्षम नाम इति लिखत। तो पहला है इसका आपका कि भययु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो इसमें आपका आम। दूसरा याचतु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति आम। तीसरा गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति न। चौथा भविष्यति इति पदे लट लकार अस्ति आम। प्रहार तस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति आम। उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले और कंप्लीट करें अच्छे से जल्दी से। इसके बाद है ये आपका छठा प्रश्न, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो देखिए ये है इसका आपका आंसर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, ये इसके बाद में ये देखिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर है, ये इसका नीचे इसका अथवा, और ये आपका 8वें प्रश्न का अथवा का आंसर है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से हो गया। यहाँ से आप क्वेश्चनों का ले लीजिए। ठीक है, चलिए
ये आपका नवा प्रश्न है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए, ये है आपका 13वां प्रश्न। तो 13वें प्रश्न में आपको श्लोक कंप्लीट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये आपके श्लोक, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से 3 श्लोक आप 2 श्लोक कंप्लीट कर लीजिए, 3 ना करें तो हो गया। चलिए, इसके बाद में है ये आपका 14वां प्रश्न। इसमें अशुद्ध वाक्य जिनको शुद्ध करना है। तो देखिए, जिनको शुद्ध करना है, जिन शब्द को वहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दी, जैसे सीता रामस्य सह वन गच्छति। तो इस रामस्य की जगह पे आपको लिखना है सीता रामेण सह वन गच्छति। दूसरा, माता बालकम दुग्ध ददाति। तो माता बालकाय दुग्ध ददाति। अहम दुग्ध रोचते, तो महाम दुग्ध रोचते। नाव तड़ांग अस्ति, तो नाव तड़ांगे, ठीक है, तड़ांगे आएगा इसमें अस्तित्व, हो गया। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में है रिक्त स्थान। तो पहले में आपका अत्र भराएगा, दूसरे में स्त्रीप्रज्ञ, तीसरे में वाच, चौथे में प्रथमो, और 5वें में राजपुत्र, और 6ठे में आपका आएगा भ्रषण, ठीक है। तो इनको आपको फिल कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है घटनाक्रम संयोजन। तो आपको इसको कैसे लिखना है, तो देखिए, जहाँ पर आपका पहला नंबर डाला है इसको आपको पहली लाइन पे लिखना है, दूसरा नंबर डाला है उसको आपको दूसरी लाइन पे लिखना है, तीसरा जो नंबर डाला है उसको तीसरे पे, चौथा पे चौथी लाइन लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको घटनाक्रम संयोजन कंप्लीट करना है। तो इसके नीचे सी का अथवा है। इसके बाद में है वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, हो गया। चलिए, तो ये आपका गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दिए। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आपका पहले का आंसर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, ये आपका तीसरे का, यहाँ से यहाँ तक चौथे का, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है, जहाँ पर अंडरलाइन लिखी है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन है इस वर्ड की जगह जो मैंने यहाँ पर आपके आंसर के टिक मार्क लगाए हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि तस्य भार्या कासित, तो तस्य भार्या हो गए बुद्धिमती, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बुद्धिमती। का सा कम दर्शते, तो इसका आंसर है सा एकम व्याघ्र ददर्श, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये आपका इसी के नीचे अथवा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है इसको भी, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन दे रही हूँ। तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा यहाँ से, ठीक है। ये आपका 19वें का अथवा है। तो यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन दे रही हूँ ताकि किसी भी तरह की कसर ना रहे, ठीक है। चलिए, वृक्षोपरि तस्य पदस्य समास विग्रह करत कुरत, तो समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह होगा वृक्षस्य ऊपरी, ठीक है, हो गया। चलिए, इसके बाद में है ये आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए, इसके बाद यहाँ से हो गया ये आपका 21वां प्रश्न। अपठित गद्यांश से यहाँ पे ये चौथे का आंसर है केवल यहाँ पर, और सारे के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके। तो 80 गद्यांश शीर्षक लिखे, तो गद्यांश का शीर्षक अज्ञानम। दुखानाम मूल कारणम किम, तो अज्ञानम है, इसमें विज्ञानात आएगा, ठीक है। चौथे का वहाँ पर मैंने लिख दिया है, और अज्ञानात में भक्ति है पंचमी, ठीक है। तो इसके बाद में ये आपकी अवकाश, और ये है आपका निबंध। तो चलिए, तो यहाँ से आप अवकाश का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से वाक्य का और अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका संस्कृत भाषा महत्तम का निबंध है,
तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। यदि आप पॉइंट में करना चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं, यदि पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहे तो पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अत्याचार का होगा, सदाचार का हो गया, और ये महाकवि कालिदास का। ठीक है, चलिए ये अस्माकं देशस्य का। तो अपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने आपको वही बताए जो 90% परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है।